अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक मानसून का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ आम बारिशें हैं? बार बार हम जिक्र सुन रहे हैं क्लाउड बर्स्ट का। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, इसकी वजह क्या है? मैं इस वक्त एनडीए में मौजूद हूँ और मेरे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर तैयब। उनसे हम पूछने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताइए कि बारिशें तो हम सभी कह रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिशें होने वाली हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का हम कुछ अरसे से जिक्र सुन रहे हैं और स्पेशली इस वाले मानसून सीज़न में हमने बहुत ज़्यादा सुना है क्लाउड बर्स्ट का। ये क्या होता है? जी, क्लाउड बर्स्ट जैसे कि नाम ही के बादल का फट जाना, बर्स्ट यानी फट जाना। तो क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा मौसमियाती अमल है जिसमें कम दौरानिए में बहुत ज़्यादा बारिश के बरसना, तो इसी को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन ऐसी है कि अगर आप एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, और 100 मिलीमीटर से मुराद कहीं हज़ार टन पानी किसी एक इलाके में घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है बारिश, तो इसको हम कहते हैं कि ये बादल का जैसे फट जाना है। अमूमन ये होता क्यों है, वो कौन से अनासर हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट इवेंट होता है? तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट किस्म के क्लाउड्स तश्कील पाते हैं। ये बादलों की बहुत सी टाइप्स होती हैं। इनमें से कुछ ऐसे बादल होते हैं जिसको हम लो एल्टीट्यूड यानी एटमॉस्फेयर में लोअर एल्टीट्यूड पे ये बनते हैं। 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर अगर हम सतह ज़मीन की बुलंदी पर जो बादल बनते हैं, ये लो एल्टीट्यूड। इसके बाद फिर मीडियम एल्टीट्यूड के बादल होते हैं एंड देन हाई एल्टीट्यूड के। इमेजिन करें कि एक ऐसे बादलों का तश्कील पाना जो लो एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड तीनों में इकट्ठे एक बड़ा एक क्लाउड का टावर बन जाए, यानी एक ऐसा टावर जिसने तीनों सतह जो है एटमॉस्फेयर की उसको घेरा हुआ है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये जो क्लाउड का जो टावर बना है ये कहीं किलोमीटर तक की लंबाई में है। इस क्लाउड के अंदर फिर इमेजिन करें कितना पानी मौजूद होगा जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होगा। और अगर ये बारिश, ये क्लाउड का जो एक टावर है, इसके अंदर जो पानी है इसको मेट लैंग्वेज में समटाइम्स कहते हैं कि एटमॉस्फेयर का दरिया। जैसे दरिया ज़मीन पे होते हैं इस तरह एक दरिया एटमॉस्फेयर में भी होता है जिसको नाम ही दिया जाता है एटमॉस्फेरिक रिवर। यानी एक ऐसा एटमॉस्फेरिक रिवर है जो कि वर्टिकल टावर की शेप के अंदर सतह ज़मीन से ऊपर बुलंदी पे 6 से 7 किलोमीटर से होते हुए 11 किलोमीटर तक की बुलंदी तक एक बड़ा आसमान पे एक टावर जिसमें पानी मौजूद है। और खुदा न खास्ता वहाँ पे एटमॉस्फेयर की ऐसी डायनामिक्स बन जाए कि वो टावर फट जाए। जिस तरह ग्लेशियर झील के फटने को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग कहते हैं, इस तरह ऐसे क्लाउड के फटने को हम क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। और ऐसी बर्स्टिंग में हमेशा कम दौरानिए में ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि बारिशों की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। क्लाउड्स की जैसे डिफरेंट इकसाम हैं, इस तरह बारिशों की भी इकसाम हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो कि स्प्रेड हुए होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में हॉरिजेंटली, और ये बादल अगर थिन बादल हों तो ये जब बारिश लाते हैं तो ऐसी बारिश को हम स्ट्रेटोस्फॉर्म प्रेसिपिटेशन बारिश कहते हैं। यानी ये फुहार की तरह, यानी ड्रिज़ल या लाइट शॉवर जिसको हम कहते हैं। देन कुछ बारिशें होती हैं जो पहाड़ी इलाकों में आप देखती हैं कि वहाँ पे बादलों कि आगे जो शील्ड पहाड़ करता है और वहाँ पे एक और किस्म की बारिश बरसती है जिस बारिश को हम ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। देन एक थर्ड बारिश है जो कि ख़तरे की अलामत होती है, और ये बारिश जो कि नॉर्मली क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में लाती है, ये वो बारिश है जो कि डायरेक्ट ही क्लाउड्स जो है ना तो डायगनली स्प्रेड हुए हों, ना ही किसी माउंटेन या किसी पहाड़ ने रोका हो, बल्कि एटमॉस्फेयर में जो वो टावर शेप का बना हुआ है वो ही इकट्ठा बरस जाए, तो उसको हम कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ऐसी प्रेसिपिटेशन हमेशा टोरेंशियल रेन्स लाती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश इससे बरसती है। और खुदा न खास्ता ऐसे कहीं भी ऐसा क्लाउड बर्स्ट का इवेंट हो तो वहाँ पे ज़रूर ऐसे शहरी निज़ाम के अंदर लोकल इनंडेशन यानी सैलाबी सूरत हाल बनती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह से अभी इन दिनों बारिश हो रही है, इस मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा इवेंट्स सुनने को मिल रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या
इसका बेसिकली जो फैक्टर है वो क्लाइमेट चेंज है या इससे हट के कुछ है? मुजफ्फराबाद साइड पे हमने सुना, कल चकवाल की तरफ हमने सुना कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। इसके अलावा भी चंद एक दो तीन जगह से ऐसी ही खबरें आई। तो इस वाले मानसून में इतने इवेंट्स क्लाउड बर्स्ट के हो क्यों रहे हैं? यहाँ पे बात ये ज़ेर गौर है और गौर तलब है कि पाकिस्तान का मानसून 2025 में कुछ ऐसी अवामिल हो रही हैं जो नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंट हैं। यानी हम 2025 की जुलाई को खाली मानसून की बारिशें हम नहीं कह सकते। रीज़न ये है कि मानसून के साथ साथ मगरबी हवाओं का भी यके बाद दीगरे सिलसिला पाकिस्तान में आ रहा है। तो इस मानसून के अंदर मानसून के साथ साथ मगरबी हवाओं का भी एक बहुत असर है। जैसे कि आपने इसको क्लाइमेट चेंज की बात की, तो दर हकीकत इसमें एक बहुत बड़ा अमल क्लाइमेट चेंज का है। अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज की, तो मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। बलूचिस्तान की जो अभी हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान, कोयटा पशीन, लोरालई, बार खान, कोलू, उस्ता मोहम्मद और उसके साथ साथ लसबेला और आवरान का रीजन, ये अमूमन मानसून का रीजन ही नहीं है। लेकिन इस साल पाकिस्तान में इस रीजन में बारिशें आ रही हैं और ये मानसून की नॉर्मल ट्रैक से काफ़ी डिफरेंट है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में इस बार काफ़ी बारिशें देखी हैं। ये बारिशों का होना जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा चूँकि हमारे नॉर्थ पे वेस्ट पे है, इसके ऊपर जो सिस्टम्स बनते हैं वो ज़्यादातर मगरबी सिस्टम्स बनते हैं। इस साल अगर हम देखें मेडिटेरेनियन सी 6 डिग्री सेंटीग्रेड अपने नॉर्मल से ऊपर है और मेडिटेरेनियन सी में एक हीट वेव डेवलप्ड है। हीट वेव सिर्फ ज़मीन पे नहीं बनती, समुद्रों में भी बनती है। और इमेजिन करें कि एक बड़ा समुंदर मेडिटेरेनियन में इस वक्त मरीन हीट वेव का एक जो है एक हैज़र्ड वहाँ पे बना हुआ है, जिसकी वजह से एक बेहद जो है मॉइस्चर जो है वो उठता है, बादल बनते हैं और वो फिर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से या मगरबी हवाओं के सिलसिले से पाकिस्तान की तरफ उसका भी एक असर होता है। यही दो सिस्टम्स, यानी एक सिस्टम जो है खलीज बंगाल से आए, दूसरा मेडिटेरेनियन से जो उठने वाली हवाएं हैं, और इसका जब इंटरसेक्शन पाकिस्तान में होगा तो आने वाले सालों में पाकिस्तान में मानसून और मानसून के सीज़न्स में इन इंटरसेक्शन से बारिशों की मिकदार में भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी जगहों पे भी बारिशें ज़्यादा बरसेंगी जहाँ पे इतनी बारिश बरसने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। चकवाल में कुछ वेदर स्टेशंस में पर्टिकुलरली जो कि नॉर्थ ऑफ चकवाल है, चुआ सैयद शाह, वहाँ पे ऑलमोस्ट 470 मिलीमीटर की बारिश, 470 मिलीमीटर की बारिश एक बहुत डेंजर साइन है। आपने देखा भी होगा कि जहलम के अंदर जो रसूल बैराज के पास जो रीजन है, वहाँ पे एकदम हाई फ्लड सिचुएशन बन गई। और इसके कंट्रास्ट पे मंगला में इस वक्त 45% भरा हुआ, मंगला खाली, लेकिन मंगला से नीचे डाउन स्ट्रीम रसूल में एकदम सैलाबी सूरत हाल बनने का मतलब ये है कि नॉर्मल जहलम के अंदर पानी जो है वो हमारे पास जो है नॉर्थ से आता है, कश्मीर से आता है। जहलम के अंदर हमने मंगला बनाया इसलिए कि अपर कैचमेंट के से आते हुए मंगला उसको रोके, लेकिन ऐसी मौसमियाती अवामिल हो कि मंगला से नीचे रसूल पे एकदम हाई फ्लड की सिचुएशन बनना और मंगला डैम का खाली होना, ये भी एक मौसमियाती तब्दीली की तरफ इशारा है कि पानी वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे हमारे पास डैम नहीं है। मैं बात करूँ तरबेला डैम की, तरबेला डैम ऑलमोस्ट 80% भरा है, लेकिन इस वक्त तरबेला डैम के अंदर फ्लो नॉर्मल है। हमारे नॉर्थ पे इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है जो कि, क्योंकि मौसम में कुछ टेम्परेचर में स्टेबिलिटी आई थी पिछले 4-5 दिन, हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग में कुछ कमी आई जिसकी वजह से तरबेला स्टेबल हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और ख़तरे की अलामत ये कि हमने तरबेला में स्टेबिलिटी देखते हुए हमें काला बाग में इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। मीडियम पे काला बाग पहुँचा हुआ है और मीडियम से अब ये हाई फ्लड की तरफ फेडरल फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न भी दे चुका है और एनडीएमए की टीम भी इसको नोट कर रही है। यहाँ पे एकदम एक अनदर साइन कि तरबेला के ऊपर नॉर्मल होना और एकदम नीचे डाउन स्ट्रीम पे काला बाग का हाई पे होना, ये भी इशारा है कि जो कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशें हुई वो जाके इंडस में मिली लेकिन तरबेला से नीचे। यही अवामिल के अंदर अगर मैं देखूँ तो
डेरा गाजी खान और जो आपके अदर जो सदर्न पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेरा गाजी खान और राजनपुर, यहाँ पे भी हमने 1 लाख क्यूसिक का टोटल कम्युलेटिव यानी तमाम नलस की अगर मैं बहाव देखूँ तो वो 1 लाख जाके नीचे डाउन स्ट्रीम सिंध की तरफ मिलता है। तो ये भी एक डेंजर साइन है कि हमारे पास आने वाले सालों में वहाँ पे बारिशों की मिकदार ज़्यादा हो रही है जहाँ पे हमारे पास मेजर डैम्स नहीं हैं। तो आने वाले सालों में जो मौसमियाती पैटर्न बन रहा है उसके लिए पाकिस्तान में मूनसून से होने वाली सैलाबी सूरत हाल में बहुत इजाफे की निशानदेही है। बिल्कुल, और उसके लिए डैम्स भी चाहिए। मुझे ये बताइए डॉक्टर तैयब के रावलपिंडी में भी 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश देखी गई, इस्लामाबाद के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से भी, कि यहाँ पर भी कोई क्लाउड बर्स्ट था या फिर यहाँ पर नॉर्मल रेन थी? मैडम, रावलपिंडी में जो बारिशें हुई हैं एक्चुअली ये अगर देखे जाए तो ये एक्सटेंडेड पीरियड की बारिश थी। पिछले 2 दिनों से इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश थी। परसों रात को इसका इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, तो ये क्लाउड बर्स्ट तो इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि लंबे दौरानिए में बारिश मुसलसल होने से ख़ुद ही बारिश की मिकदार ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे ड्रेनेज नेटवर्क में उतनी सख्त नहीं रही जितना फ़्लो इतना बारिश जो है 200 मिलीमीटर से जो क्रॉस बारिश, ये भी एक हाई बारिश आती है जिसकी वजह से हमारे जितने भी डिफरेंट नलस थे वो उसमें ओवरफ्लो हुआ। आपको पता है कि गवालमंडी और कटारियाँ में जो नला लई की 21 फीट तक का पानी पहुँचना और वहाँ पे अलर्ट करके एवैक्यूएशन करना, ये ज़्यादा नलस का जो है ना स्वेलिंग की वजह से हुई। बिल्कुल, मैं तो चूँकि जानती हूँ लेकिन ऑडियंस को क्लियर करना ज़रूरी था क्योंकि बेशतर ऑडियंस ये समझते हैं कि शायद क्लाउड बर्स्ट था, तो क्लाउड बर्स्ट बिल्कुल भी नहीं था। एकदम से बादल फट जाए और एक ही दम सारा पानी जब आकर वो ज़मीन पे गिरता है तो ऐसी सिचुएशन और टनों के हिसाब से जिस तरह से डॉक्टर तैयब ने बताया। डॉक्टर तैयब, जब इस तरह से क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है तो लोगों को नहीं पता, और अभी तक शायद बादल का फटना ये लोगों के दिमाग में नहीं था, उनके जहन में नहीं था कि खुदा न ख्वास्ता बादल फट भी सकते हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले यहाँ पर जो यालाबारी हुई थी वो उनके जहनों में नहीं था, तो बादल का फटना भी नहीं था। लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गहरे बादल देखें तो तब वो अपने लिए पहले से ही कोई एहतियाती तदाबीर करें, या फिर अगर बादल का फट जाना, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए उन्हें? जी, आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं एक बात ये भी यहाँ पे गाइडेंस देता चलूँ कि क्लाउड बर्स्ट के इवेंट जो होते हैं वो बहुत आसानी से हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर तलब है कि जब भी 2 डिफरेंट सिस्टम्स का मिलाप हो, जैसा कि मैंने कहा ये मगरबी और मशरक़ी सिस्टम्स हमारे पाकिस्तान में आते जा रहे हैं, तो डिफरेंट क्लाउड्स का आपस में मिलने से क्लाउड्स डेंस ही बनेंगे, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट होना ज़्यादा होता है। तो जो हालिया बारिशें हुई हैं और आने वाली बारिशों में भी क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी में इजाफ़ा ज़रूर देखा जाएगा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो डेटा इंडिया में के पास है, 180 तकरीबन 180 प्लस अमवात हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली 26 जून से अब तक का जो कम्युलेटिव काउंट है डिफरेंट सूबों में, और जिसमें सबसे ज़्यादा सूबे पंजाब में अमवात रिपोर्टेड हैं। इनमें से 51% जो टोटल डेथ्स रिपोर्टेड हैं ये अनफॉर्चुनेटली कच्चे मकानात के गिरने की वजह से है, या इसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का कोई करंट लगे, क्योंकि नमी में बिजली का करंट लगना बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, या ड्रोनिंग या बच्चों के डूबने की इतलात ज़्यादा हैं। ये वो एक्चुअली चीज़ें हैं जिस तरह इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के करंट लगने में कुछ सेकेंड्स में ही अनफॉर्चुनेटली इससे डेथ हो जाती है और रिस्पॉन्स दिया नहीं जा सकता। डूबना भी आपको पता है, सांस आप चंद 30 सेकंड से ज़्यादा सांस आप रोक नहीं सकते, खुदा ना खास्ता बच्चा कोई बच्चा डूबे तो इससे भी हो सकता है। नॉर्मली जहाँ हैवी स्पेल हो, और जिस तरह हमारी डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन है, हम मुख्तलिफ अलर्ट्स देते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी रिस्क कम्युनिकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम पेशगी इतलात फराहम करते हैं। नंबर 1, पेशगी इतलात जब आपको मिल जाएं, वेदर की सिचुएशन पता चल जाए, तो गैर ज़रूरी बाहर घरों से ना निकलें। स्पेशली अपने बच्चों को तो ज़रूर हिफाजत में रखें। बाहर आपको पता है ड्रेनेज नेटवर्क्स में खुदा ना खास्ता कोई भी
कोई होल वो खुला हुआ हो, वहाँ पे डूब सकता है। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़, कच्चे मकानात जो हैं पहले अपने घरों में पानी जमा होना दे। नॉर्मली जो आपके छत होती हैं, छत में नॉर्मली हम लोग कहीं दिन तक अपने छतों पे जाते नहीं हैं, तो अगर वहाँ पे छतों की जो नलज़ हैं या ड्रेनेज हैं, वाटर स्पाउट्स हैं, खुदा न खास्ता वो चोक हुए हों और पानी वहाँ पे रिटेन कर जाए, तो ऑब्वियसली उससे भी छत गिर सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोल्स के करीब जाने से ज़रूर आप बचें। रीज़न ये है कि नमी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। और इसके अलावा अपने इलेक्ट्रिकल जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आप चेक करें कि कोई मॉइस्चर वाले एरिया में आप इसको ना ले जाएं। इसके अलावा गैर ज़रूरी सफ़र बिल्कुल ना करें आप, और इसी तरह मौसमियाती जितने भी पैटर्न्स हैं इसको ज़रूर देखें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयब की, बहुत अहम तरीन मालूमात आपने सुनी। और क्लाउड बर्स्ट यकीनन जब इस तरह से दो सिलसिलों का मिलाप होगा तो मौसम जो है वो मज़ीद बिगड़ सकता है। ये अलार्मिंग होता है। गहरे बादल देखकर सैर व तफरी के प्लान्स बनाने के बजाय बेहतर ये है कि अपने घरों के अंदर रहें। कहीं पर अगर पानी देखते हैं तो खुदारा उनमें स्विमिंग करने से गुरेज करें, क्योंकि बेशतर हादसात इस तरह से भी हुए हैं कि जिनमें नौजवान लड़के होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, वो उन पानियों में जाते हैं कि हमने अब स्विमिंग करनी है, बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि डॉक्टर तैयब ने भी कहा कि बिल्कुल हमारा कमज़ोर है, इतना अच्छा नहीं है, इतना पायदार सिस्टम नहीं है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें।